परमानंद सतगुरु मंगलानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतम जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से जीवन दर्शन परम संत मंगलानंद जी साहेब संत संसार में जीवों की भलाई के लिए अवतार धारण करते हैं। संत तो सच्चे मालिक के पास से उनके हुक्म के अनुसार पूर्णता लिए हुए संसार का कल्याण करने के लिए आते हैं। जब जब संसार में पाप बढ़ता है, संशय और भ्रम का अंधकार होता है, उसे मिटाने के लिए संत संसार को अपने नूर से रोशन करते हैं। संत जीवों के जीवन में आकर जीवन की काया पलट देते हैं। संत संसार में आकर कष्ट सहते हैं, फिर भी परमार्थ के मार्ग पे चलते हैं। महात्मा जी का जन्म काल के चुंगल में फंसे हुए जीवों को उभारने के लिए हुआ। उन्होंने लाखों लोगों को परमात्मा के साथ जोड़ा। उनका इस संसार में आना मानवता के लिए सौभाग्य सिद्ध हुआ। अपना सारा जीवन परमात्मा का संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया। परम पिता पूर्ण पुरुष सतगुरु गुरु मंगलानंद जी साहेब ने मिति कार्तिक पूर्णमासी विक्रमी संवत 1966 एवं 12 नवंबर सन 1909 को गांव ब्राह्मणी वाले जिला भिवानी हरियाणा में हर्षा जी के घर माता जीवनी के पवित्र उदर से अवतार धारण किया। आपका जन्म चमार जाति के साधारण परिवार में हुआ था। आपके घर में खेती बाड़ी का कार्य होता था। आपके जन्म का वृत्तांत इस प्रकार बताया जाता है कि हर्षा जी के घर में कई बच्चों ने जन्म लिया पर कोई जीवित नहीं रहा। इस पर भानगढ़ निवासी पंडित नथुराम ने से ज्योतिष के आधार पर पूछा गया तो बताया कि अब की बार आपके घर लड़का जन्म लेगा, उसका नाम नथुराम रख देना। ऐसा ही ये कुदरत का कोई करिश्मा था, कोई समझ नहीं सका। बचपन से ही आप बहुत शील स्वभाव दयावान थे। ज्योतिषी के कहने के अनुसार आपका बचपन का नाम नथुराम रखा गया, लेकिन रंग सावला होने के कारण बाद में लीलाराम जी के नाम से विख्यात हुए। लेकिन जो महान संत या महापुरुष होते हैं उनके लिए जात वर्ण कुल भेद आदि कोई मायने नहीं रखती, और जो महान हस्ती होते हैं उनके लक्षण तो पहले से ही बहुत अच्छे दिखाई दे जाते हैं। इसलिए कहा भी है, होनहार वीरवान के हो सीखने पाप। यही बात महात्मा के जीवन को दर्शाती है। एक दिन जब आप बच्चों के साथ खेल रहे थे तो कुछ साधु वहाँ से गुजर रहे थे। एक साधु ने आपकी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि बच्चा किसका है। साधु ने आपके चेहरे का नूर देखकर बता दिएगा ये साधु महात्मा बनेगा या कोई महान राजा। कुछ समय बाद आपकी माताजी अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जा रही थी। रास्ते में एक साधु आया और कहने लगा, माई आपका बच्चा साधु बनेगा। माताजी उस साधु को कहने लगी कि मेरा बेटा साधु क्यों बनेगा। उन दिनों साधु का मतलब घर बार छोड़कर कहीं वनों में तपस्या करना, वह सन्यासी बनना था। इसलिए माँ अपने बेटे का बिछोआ नहीं चाहती थी। लेकिन दूसरी चाची जी साथ ही कहने लगी कि बाबा इसके 3 लड़के हैं, कौन सा साधु बनेगा। महात्मा गुलाबगिरी खरकड़ी वाले कहने लगे, माई बड़ा लड़का साधु बनेगा। संतों को किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो आत्मज्ञान होता है। आपकी शिक्षा दीक्षा की कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आपको हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का ज्ञान था। उस समय देश में छुआछूत की भावना बहुत गहराई पर थी। आप भी जाति के हिसाब से अछूत जाति से जन्मे थे। ज्यों-ज्यों अवस्था अनुसार आप किशोर अवस्था में आए तो आप समाज सुधार के लिए कांग्रेस में मिलकर काम करते रहे। बाद में आप आर्य समाजी बने। आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलते चलते संतों के सिद्धांत को समझने की प्रेरणाएं मिली। इसी अवधि के दौरान आपका विवाह गांव खोड़ा रियासत लोहारों में बदामा जी के साथ हुआ। आपको बचपन से ही परमात्मा की खोज थी। परमात्मा को पाने के लिए आप इधर उधर खूब भटके। गृहस्थ धर्म का पालन करने के साथ साथ आप संत महात्माओं की संगत करते थे, जिसके फलस्वरूप संत सदगुरु की प्रमाण आवश्यकता समझते हुए अपने छोटे भाई के साथ नूरी रूप परम संत सदगुरु परमानंद जी, जो कि दयाल बाग आगरा से हजूर साहेब शालिग्राम जी के परम शिष्यों में से थे, से आत्मोद्धार उपदेश लिए।
जिनका आश्रम दादरी के पास नकचोटी में था। आप हजूर परमानंद जी साहिब के शरण में 25 वर्ष की आयु में आए। संतों की परंपरा है कि अपने पिछले जन्म के संस्कारी जीवों को अगले जन्म में समागत कर ही लेते हैं। जिस तरह हजूर परमानंद जी साहिब ने आपको अपने शरण में खींच लिया, इसका वृत्तांत इस प्रकार है। एक बार हजूर परमानंद जी गांव जोई में हुक्मी नंबरदार के यहाँ आए हुए थे। नंबरदार के पुत्र रतन सिंह के साथ महात्मा जी बामणी वाली गांव की तरफ खेतों में घूमने गए। उन्हीं खेतों से आपका छोटा भाई भागाराम भेड़ बकरियां चराकर लौट रहा था। महात्मा जी की ऐसी दया हो कि अचानक भागाराम लगभग 25-30 फुट की दूरी से लुढ़क कर महात्मा जी के चरणों में आ गया। महात्मा जी ने उसे उठाया और सिर पर हाथ रख दिया और बोले, उनको लेके आ। भागाराम जी की ये बात खटक। भागाराम जी घर वापस आए तो उन्होंने सारी घटना बताई और कहा कि वे महान संत, ऐसा नूरी स्वरूप मैंने आज तक नहीं देखा। इतना सुना था कि आप रात्रि को ही मिलने के लिए तड़प उठे और उसी समय दुई की तरफ चल पड़े। साथ में भागाराम माईलाल जी बहन प्रेमी थे। मगरानंद जी जैसे ही महात्मा परमानंद जी के सामने पहुंचे तो बोले, आ प्रेमी, तुम्हारा इंतजार था। उसी दिन से आप गुरु के हो गए। आपने सूर्य शब्द का कठोर अभ्यास किया, सतगुरु की संगत और चरण उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर भजन बंदगी से रूहानी सफर को आसान किया। आपके मन पर गुरु के प्यार का इतना गहरा रंग चढ़ गया कि एक दिलचस्प घटना का वर्णन है। आप खेती बाड़ी का कार्य क्या करते थे? दिन में काम करते हुए रात को सत्संग में जाया करते थे। बामणी वाली से नकचोटी 20 किलोमीटर का रास्ता है। आप रात को पैदल जाते और सत्संग सुनकर सुबह आ जाते। घर वाले परेशान थे कि लीलाराम सारे दिन खेतों में काम करता है और रात को सत्संग में चला जाता है। ये आराम तो करता ही नहीं, ऐसे तो बीमार हो जाएगा। घर वालों ने समझाया, पर उनको गुरु की सेवा के बिना न दिन को चैन न रात को। आपको ज्ञान हो गया कि गुरु के दीदार और सेवा के बिना कुछ नहीं है। इस बारे में उन्होंने कहा ही है, हाँ सतगुरु सेवा अमर फल, सजन पूरन भाग, मगनानंद पुकारे से सोचा हो तो जाए। भजन स्मरण में इतने तल्लीन हो गए कि 3-4 घंटे बैठे रहते। कभी कभी तो सारी रात भजन में गुजर जाती। गर्मी में रात्रि को दीपक के मंद रोशनी में शरीर पसीने से तर हो जाता था। शरीर पर कीड़े मकोड़े तक चलते रहते थे, लेकिन आप ध्यान में बेसुध बैठे रहते। यह अवस्था दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। रात्रि को विश्राम सैया पर लेटते तो नींद कोसों दूर चली जाती। गुरु की याद में बार बार प्रार्थना करने लगे कि मुझे जल्दी से अपने दर्शन दो। अंतर में गुरु के वियोग के में रात भर रो रो कर पागलपन की सीमा तक पहुंच चुके थे। उनका पागलपन और विरह की अवस्था लोगों के लिए जग हंसाई बन गई थी, पर अंतःकरण शुद्ध होता जा रहा था। नाम की धुन में कोसों से दूर चले जाते थे। आपकी शब्द हमनी पक गई, हरदम तार नहीं टूटता था। शब्द की मधुर वाणी की रागनी में मस्त हो जंगलों में निकल जाते, सारी रात ध्यान लगाते और सुबह घर लौटते। अब तो हालत ऐसी हो गई कि रात को चारपाई पर अपने पैर बांध लेते और आराम करने के लिए लेटते। पता नहीं कब रस्सी खुल जाती और शमशान भूमि में कड़ाके की ठंड में नंगे शरीर में भजन करने लग जाते। सुबह घर वाले रस्सी के निशान को देखते हुए उन्हें घर ले आते। इस अवस्था ने आपको तपाकर कुंदन बना दिया। वे रात दिन दिल को छू जाने वाली विरह के शब्द गाते रहते। इस हालत को देखकर परिवार वालों ने सतगुरु से अरदास करी तो सतगुरु दयाल ने फरमाया, सब ठीक हो रहा है। उसी हालत में शरीर सूख कर कांटा हो गया, खाना पीना छूट गया। उनकी हालत को देखकर घर वालों ने अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो अस्पताल जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने घर वालों से कहा, भले ही इस अवस्था में आज ही प्राण निकल जाए, पर मुझे किसी तरह की दवाई बेहोशी हालत में मत देना। मैं अपने सतगुरु की विश्वास और उनके वचन को तो पूरा निभा सकूंगा।
प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरे उसूल मत तोड़ना। इस कठिन तपस्या से उनका निखार आ गया और चेहरे पर नूर झलकने लगा। हाँ मगन चलो तुम थावड़े, अरब खरब आसन परमानंद की मेहर से प्रगट हुआ आनंद। अंतर में बहुत से लोग और बहुत से नज़ारे देखे। उनकी आत्मा सतगुरु की आत्मा के रंग में रंग गई। परम संत परमानंद जी साहब ने लोहारों के पास लक्ष्मण की ढाणी में बहुत बड़ा भंडारा किया। उसमें बड़ी भारी संगत आई। रात को 1 बजे कई प्रेमियों को भजन में बिठाया और पूछा कि इस वक्त मालिक की मौज कहाँ काम कर रही है। सब ने अपने ढंग से बताया, पर सतगुरु दयाल संतुष्ट नहीं हुए। तब आप लीला राम से पूछा तो आपने बताया कि हे मालिक, हे देवता, दिल्ली में अमुक जीव पर भारी रहे। उसी वक्त सतगुरु ने मालिक की मौज के अनुसार बड़े प्यार से पास बुलाकर कुर्सी पर बैठा दिया। चादर उड़ाकर साधु बना देकर मंगना नाम की बख्शिश हुई। सांसारिक प्रपंच में फंसे हुए जीव इस बात को सहन नहीं कर पाए और ईर्ष्या भाव से रखने लगे और कहने लगे कि कल का उपदेश ही है और समाज जाति का, इसे कौन उपदेश लेगा। हजूर परमानंद जी अंतर्दृष्टा थे, वे पूर्ण कमाई के संत थे। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की और उनको बहुत ही मधुर वचनों में समझाया कि भाई जो दुर्धाम से हुक्म हुआ है वही हम कर सकते हैं। मनुष्य मात्र में समझने की क्षमता नहीं होती। सद्गुरु दयाल परमानंद जी ने संगत से कहा कि जो कुछ मेरे पास था वह सब कुछ मैंने इसको दे दिया है। ये इसकी कमाई है, मैं इसको वंचित कैसे कर सकता हूँ। यह मेरे घर का काम नहीं है कि मैं चाहे किसी जिसे सौंपूं। ये कुल मालिक का हुक्म है, मैं इस हुक्म को टाल नहीं सकता। जो करना था सो कर दिया, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। किसी को इससे अगर तसल्ली या संतुष्टि न हो तो मेरे पास न आए। ये मेरा अंश है, जो मेरे पास था वह मैं इसे दे चुका हूँ। आज सतगुरु दयाल की दया मेरे से वह निज वस्तु सी देता हूँ। जो एक बार मुर्दे को भी देगा तो वह भी उठ खड़ा होगा। आगे चलकर ऐसे ही आपने इसके बाद कई दिनों तक कार्य नहीं किया है। फिर परमानंद जी साहब ने आपको बाध्य किया कि परमार्थ का कार्य करने का हुक्म दिया है, फिर भी आपने काम शुरू नहीं किया। तो सतगुरु दादा कहने लगे, भैया वह तो घास खा कर जुगाली करता है, पर चराने वाला उससे काम लेता है। तब आपने परमार्थ का काम शुरू किया। आप गाँव बामणी वाड़ी को छोड़कर गांव निंगाना कला में स्थायी रूप से आकर रहने लगे और जीवों के लिए सत्संग आश्रम निंगाना कला में जिला भिवानी हरियाणा में स्थापित किया। इस गांव में पहले गौ हत्या हुआ करती थी, पर संतों की मौज मेरे से ये दुष्कर्म बंद हो गए। सदगुरु हजूर मंगनाना जी साहब एक महान संत बनकर आए, जिन्होंने जीवन भर जीवों का भला किया, जीवों का परमार्थ और स्वार्थ दोनों पूरा किया। महात्मा जी ने होनी को भी अनहोनी में बदल दिया। कहते हैं कर्म के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, पर उन्होंने जीवों के कर्मों के लेख पर मेघ मार कर उन्हें भवसागर से पार। अंतर में सतगुरु का दिया हुआ सत्य को जानकर मंगनाना जी साहब ने केवल सत्य का रूप हो गए, बल्कि अपना शेष जीवन इस सत्य प्रचार में लगा दिया। आपने समाज जाति में जन्म लेने के बावजूद बड़ी निडरता से सत्संग का प्रचार किया। चाहे कितने ही उच्च कुल का व नीचे कुल का अमीर गरीब जीव आया, उसे भी गले लगाया और उन्हें भी भवसागर से पार कराया। आपने लाखों जीवों का भला किया। जो इलाज वैद्य हकीम से नहीं होता था, उसका इलाज आपके शरणागत होते ही हो जाता। इतना ही नहीं, बहुत से कोढ़ी तपेदिक वह प्रेत आत्माओं के स्थायी रोग का भी इलाज किया। तुरंत ही निरोग होकर भजन स्मरण से नाम की कमाई में लग जाते। आपके दरबार में हर प्रकार के जीव आते थे। कुछ संसार में दुखी हो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ सच्ची नाम की कमाई का रास्ता पूछने के लिए आते थे। जो जैसा जिज्ञासु आता था वैसा ही प्रसाद देकर जीव को संतुष्ट कर देते थे। आपके शरण में जो आया खाली हाथ नहीं गया, आपके द्वार पर आया खुशी से वापस लौटा। आपके सत्संग में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। जो भी संशय जीव के दिल में होता पूछने की इजाज़त होती और उसका हल आप सहज ही निकाल कर जीव को संतुष्ट करते थे।
संत अंतर्मुखी ज्ञान से उत्प्रोत होते हैं। संत के सहन को समझने की शक्ति हर जीव में नहीं होती, क्योंकि दुनिया बाहरमुखी होते हैं। आप खुद अक्षरी ज्ञान से वंचित थे, लेकिन अंतर्मुखी ज्ञान के अथाह सागर थे। आप मुक्ति के दाता थे। आपने शरणागत जीवों को जन्म मरण से रहित परम ज्ञान को सहज अमरमती वाणी के रूप में प्रकट कर समझाया। आपका मुख्य उद्देश्य जीवों को इस कर्म कांड की दुनिया से निकाल कर सूर्य शब्द के ज्ञान से जोड़ा जाए। जीव जिस सत्पुरुष के घर से आया है, उस जीव को उसी घर में वापस पहुंचाना ही आपके उपदेश का परम ध्येय है। आप सहज भाव में समझाया करते थे कि राम का मिलना तो बहुत आसान है, लेकिन संत का मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि जीव के कुकर्मों का सोना संत के मिलने से होता है। हर सत्संग में एक ही संदेश ज़्यादा देते थे कि साध संगत ज़्यादा से ज़्यादा भजन सुमरण करे, ताकि अपने किए हुए कर्मों को काट कर वापस निर्धाम पहुंचा जाए। आप रोजाना अपने सत्संग में जीवों को खेवा भर कर निर्धाम ले जाते थे। नासमान संसार में जाने तक वो स्वयं परमात्मा की भक्ति में लीन रहे और अपने शरण में आने वाले जीवों को परमात्मा के प्रेम का पाठ पढ़ाते रहे। इसी तरह से आपने आनंद ज्ञान प्रकाश से कई लाखों जीवों को सदबुद्ध करते करते जीवन का अंतिम क्षणों में प्रीतानंद जी मौज स्वरूप ताकत बसते हुए लगभग 75 वर्ष की आयु में मिति आषाढ़ सुदी 30 विक्रमी संवत 2041 तदनुसार दिनांक 1/7/1984 को रविवार के दिन 5:30 बजे इस नासमान संसार को त्यागकर परमात्मा की वासी सर्वदिन के लिए हो गए। आनंद आनंद आनंद।